नमस्कार दोस्तों, जेके मेंटेस में आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एसएसबी एससीएम का जो है आपका एग्जाम 3 जनवरी को रिटर्न एग्जाम इसका हो चुका है। इस पर हमने एक वीडियो बनाया था कि आपको किस तरह से टाइपिंग करनी है और कितनी क्या मेरिट जाएगी। उसमें हमारा जो है आप लोगों ने कमेंट किए हैं कि इसमें हमारे 49 हैं, 51 हैं, 56 हैं, 60 हैं, या फिर हमारे 48 हैं, या हमारे 49 है तो टाइपिंग में हमको बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। और कुछ लोगों ने भी ये भी जो है बोला है कि उनका रिटन जो डिस्क्रिप्टिव था सेकंड पेपर उसमें जो है 80% किया हो, यानी कि उन्होंने 80 नंबर का अटेम्प्ट किया है और उसके बाद में उनको क्या टाइपिंग में बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, है ना। तो इस तरह से और एक दो कैंडिडेट हैं जो हमको कॉल भी करते हैं, है ना। तो उनकी भी यही क्वेरी है, तो हमने सोचा कि इससे अच्छा आपको एक जो है वीडियो ही हम बना के दे देते हैं, है ना। तो ये आपका जनरल का हो गया, ओबीसी का हो गया, एससी और एसटी का हो गया। तो ये तो आपका 45% आपका फर्स्ट पेपर में था और इन दोनों लोगों का 50%। कुछ लोग 49 वाले, 48 वाले, ठीक है, इसमें 44 या 43 वाले। सेकेंड पेपर में इसका जो सेकेंड पेपर था उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं हमारा 80 नंबर का हुआ या 80% हुआ। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि हमारा 70% हुआ, यानी कि 70 नंबर का हुआ। ये आप समझ सकते हैं ना, ये तुमको परसेंटेज लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो ओवरऑल 100 नंबर का था। तो आप ये समझ के चलिए उन्होंने 80 नंबर किया, 70 नंबर का किया। तो इस पर हम कुछ बात कर लेते हैं, आपके कुछ कन्फ्यूजन है वो हम दूर करना चाहेंगे। इसमें दिक्कत ये है कि अगर आपकी रिवाइज आंसर की आई, सबसे पहले रिवाइज आंसर की आई तो ये जो बाउंड्री वाले हैं 49 और 44 वाले, ये अपने आप को सिक्योर कर लेंगे। तो जिनके ये नंबर हैं वो टाइपिंग शुरू कर दें, उनको 70, 80, 90% तक कॉल की जाएगी। पूरा 100% नहीं, क्योंकि आंसर की के अकॉर्डिंग है, तो आप मान के चलिए उनको कॉल आ जाएगी, तो वो टाइपिंग शुरू कर दें। और ये भी मान के मत चलिए कि 50% बोला गया है तो 50 ही है हमारा, नहीं होगा, नहीं। लास्ट टाइम जब इसकी रिक्रूटमेंट हुई थी 51 वाला भी सिलेक्ट हुआ था। तो आप अपने कोई भी चांस मिस मत करिए, टाइपिंग शुरू कर दीजिए, ठीक। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं कि ये तो हो गया कि 44, 49 वाला, ठीक है। ये आपका डाउट क्लियर होगा कि जिनके 50%, 45% है उनकी ये कॉपी चेक होगी। जिनके ये 49 और 44 की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, रिवाइज आंसर की में इनके नंबर बढ़ेंगे तो इनकी भी कॉपी चेक होगी। अदरवाइज ये जो 48, 43 ये इनसे नीचे हैं उनकी ये कॉपी चेक ही नहीं होगी, चाहे उनका ये 100 में 100 नंबर आए हों या उन्होंने कुछ भी किया हो या कुछ भी ना किया हो, फिर उनकी यहाँ से कॉपी ही नहीं चेक होगी, तो इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़, कुछ लोगों का ये डाउट होता है कि हमारी टाइपिंग स्पीड 60 की है, 70 की है और हमारे रिटन में नंबर कम है, तो क्या इससे हमारा कुछ हो सकता है? नहीं। जब आप यही नहीं क्लियर कर पाएंगे तो फिर टाइपिंग को आपको बुलाया ही नहीं जाएगा। तो आप 70 करिए, 80 करिए, 100 करिए, इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़ हम ये बात कर लेते हैं कि इसमें जो है आपकी जो टाइपिंग है उसमें रिटन रिजल्ट में कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, या फिर जो सेकेंड कॉपी है इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट अलग अलग आएगा। तो सबसे पहले बात है कि इन दोनों का रिजल्ट जो है अलग अलग नहीं आएगा। जो आपको मार्क मिली है फर्स्ट पेपर की उसी के अकॉर्डिंग इसमें नंबर मिल जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमने बोल दिया नंबर मिल जाएंगे, किसी कैंडिडेट ने यहाँ पे 70 ही नंबर का अटेम्प्ट किया, 60 नंबर का किया और यहाँ पे उसके 55 नंबर बन रहे हैं, 52 बन रहे हैं, 51 बन रहे हैं, तो उसको थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जिसने गेन कर लिया वो यहाँ 100% ही क्लियर करेगा। कंडीशन ये रहेगी कि ये सेकंड पेपर में उसने कितने परसेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मतलब कि 100 का था, 100 में हमारे अकॉर्डिंग तो 100 का ही उनको करना चाहिए था। फिर भी किसी भी लड़के ने 80% किया तो वो तो हो जाएगा, उसका दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो 60-70 वाला है तो उसको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 60-70 में डिस्क्रिप्टिव में नंबर इतने अच्छे नहीं, या फिर आपका कंटेंट इतना अच्छा होना चाहिए। आप खुद जानते हैं कि आपने उसमें क्या लिखा है, तो यहाँ पे आप खुद अपने आप से समझिए कि आपने क्या लिखा है, आपको कितना नंबर मिलेगा उसमें। तो ये आप लोग खुद समझदार हैं, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे इसका रिजल्ट अलग नहीं आएगा, रिजल्ट एक साथ में आएगा। जो 50% गेन करेगा उसको टाइपिंग की जाएगी, यानी कि 100 में 50 नंबर जिसके होंगे, यहाँ पे इसकी फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, 100 में 50 जिसके होंगे उसको कॉल की जाएगी। और उन्होंने अगर सेकेंड पेपर में 85 नंबर का लिखा है तो फिर भैया नहीं होगी, 60 नंबर का लिखा मुश्किल हो जाएगी तब भी।
तो इसका कोई अलग से रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट दोनों के एक साथ में आएंगे। दूसरी चीज़, टोटल आपका ओवरऑल 200 नंबर का हो जाएगा। 200 में मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि 110 नंबर की मेरिट जानी ही नहीं, इससे ऊपर इससे नीचे सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। चाहे आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप इस चीज़ वीडियो का जो है आप सेव कर लो, डाउनलोड कर लो, कुछ भी कर लो, तो इस चीज़ में आप 110 यानी कि 200 में 110 जिसके होंगे वो आपका कैंडिडेट 100% सेलेक्ट होगा, है ना। इसको क्या लिखना आप, मैं बोल रहा हूँ ये काफ़ी है कि सेलेक्ट हो जाएंगे 110 वाले, इससे नीचे ही होंगे, इससे ऊपर नहीं है। ये जो है आपकी अधिक से अधिक है, 100 से शुरू होगा, 102 101 से, और आपका 110 तक सब फिनिश हो जाएगा, सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं टाइपिंग की। टाइपिंग में आपको इस तरह का कीबोर्ड मिलेगा, ये आपका बैक स्पेस है, बैक स्पेस की आपको निकाल लेनी है। कई लोग पूछते हैं कि बैक स्पेस जो है हमें यूज करना है कि नहीं करना है, वहाँ पे कितना स्पेस देना है। जैसे है ना, ये आपका स्पेस है कि कोई वर्ड टाइप किया तो आपको स्पेस देना है, जैसे हमने SPACE टाइप किया, उसके बाद एक ही स्पेस देंगे ना, 2 स्पेस थोड़ी ना देंगे। अगर 2 स्पेस दे देंगे तो इरर में काउंट हो जाएगा, और 5% इरर ही आपको छूट की तरह से, यानी कि आपको एक गलती आपकी माफ़ होंगी 5%। और दूसरी चीज़ है कि जो लड़के हिंदी में टाइपिंग कर रहे हैं, जिनकी स्पीड अभी 15-20 आ रही है, वो मेरे, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं और हमारी अगर बातें आपको ठीक लगती हैं, तो उनको एक चीज़ और हमारी मान लेनी चाहिए कि वो हिंदी टाइपिंग छोड़ के इंग्लिश टाइपिंग करना शुरू कर दें। अभी से मॉर्निंग में करें 1 घंटा, इवनिंग में करें 1 घंटा, अगर आपके पास और समय है तो आप बीच में भी कर सकते हैं, है ना। तो आप ये मान 2-3 घंटे टाइपिंग करिए, आप इंग्लिश में बहुत अच्छा इंप्रूव कर जाएंगे और रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जब आप टाइपिंग देने जाएंगे, जब आपका बैच पर डे का बनेगा, तो उसमें आपको जो है पर डे मान लीजिए आपके 100 बच्चे बुलाए जाएंगे, 100 में मुश्किल से 5 या 4 बच्चे होंगे, उनमें 5 या 4 में 5 और 4 और लगभग फेल हो जाएंगे, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग थोड़ी हार्ड होती है और ये कुर्ती देव में फॉन्ट में होती है, ठीक है। इसके बाद में कुछ का ये भी डाउट हो सकता है कि आप इसमें कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, तो इसमें 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। कितने गुना? 10 गुना कैंडिडेट इसमें बुलाए जाएंगे, इसके लिए टाइपिंग के लिए, है ना, 10 गुना बच्चे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग रिटन एग्जाम दे चुके हैं, आप लोग खुद देख लीजिएगा कि 10 गुना कितने उनको ढूंढने पड़ते हैं। यहीं से नहीं हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे 50% आप लास्ट टाइम किसी से पूछिए, किसी से वीडियो पे सर्च करिए, अगर इस तरह से सही वीडियो हो, क्योंकि आप लोगों का चैनल थोड़ा छोटा है अभी, तो कुछ लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, 50% से ऊपर लास्ट टाइम भी नहीं गया था, 50% वाले बुलाए गए थे, इस बार भी यही हाल होने वाला है। तो 10 गुना कहने की बात है, ये बच्चे ढूंढते हैं तब इनको 10 गुना मिलते हैं। तो आप जितने भी लोग 50% है, वो एकदम श्योर होकर एकदम बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। 10 गुना बुलाए जाएंगे, इतने से 100 से शुरू होना है ना, यहाँ से थोड़ा ये लिख देते हैं आपको, 100 से शुरू होना है और इतनी तक आपकी कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी है। फाइनल मेरिट की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप सभी लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। जिन लोगों के बाउंड्री पिन है 44 49, वो लोग भी टाइपिंग शुरू कर दें, उनका भी आने की पूरी संभावना है। जिस तरह से CISF में लास्ट टाइम 3 क्वेश्चन उन्होंने हटाए थे, या कहते हैं कि वो 3 नंबर सबको दे दिए गए थे, तो 3 नंबर अगर यहाँ पे 1-2 नंबर का फेल हो गया तो ये भी आ सकते हैं, ये तो आएंगे ही आएंगे, तो है ना। तो इनके लिए हम नहीं बोल रहे हैं कि आप पूरा इसी पर डिपेंड हो जाइए, लेकिन इसके लिए तो आप 70-80% आप डेडिकेटेड हो सकते हैं इसके लिए, टाइपिंग के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें ये जो है कि अगर किसी के माइंड में ये हो कि वैकेंसी बढ़ सकती हैं या वैकेंसी घट सकती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें वैकेंसी बढ़ेंगी नहीं और घटेंगी भी नहीं, ठीक है। ये हम अपनी तरफ से इसलिए आपको बोल देते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट आप लोग में से कुछ ऐसा पूछना चाहें, तो हमको बार बार वीडियो ना बनाना पड़े इसके ऊपर, कि जैसे कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो और आप लोगों की जो है क्वेरी रह भी जाए, है ना। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों के पास बहुत ही गोल्डन चांस है। और इसमें एक चीज़ और हम जोड़ना चाहेंगे कि जब इसका रिटर्न हुआ था तो 50% कैंडिडेट ही एग्ज़ाम में बैठे थे या एग्ज़ाम अटेंड किए थे। तो यहाँ से कोई ये सोच ले कि ये कट ऑफ जो परसेंट इन्होंने दिया है ये डाउन करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जो इनका क्राइटेरिया है वो यही है, और इसको जो क्रॉस करेगा या इतने तक जो रहेगा उसी को ये बुलाएंगे, अदरवाइज वो किसी को नहीं बुलाएंगे, उनको कैंडिडेट मिले या न मिले, ठीक है। बाकी जो भी आपकी क्वेरी रह गई हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना जो है कमेंट कर सकते हैं कि ये जानकारी हमको चाहिए, ठीक है। और अगर आपको
हमारी जानकारी अच्छी लग रही हो तो जो है इसको थोड़ा सपोर्ट करिए, है ना। धन्यवाद।